पूजा से जुड़ी हुई दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में छठ पूजा के आयोजन की इजाजत दे दी गई, लेकिन इसके साथ कई तरह की शर्तें जोड़ दी गई। डीडीएमए ने साफ कहा है कि इस बार भी यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगी रहेगी। न तो यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत होगी, न ही मंदिर या पार्कों में, लेकिन पहले से तय कुछ जगहों पर श्रद्धालु छठ पूजा कर सकेंगे। जिन तय स्थानों पर छठ पूजा होगी उन्हें तैयार करने का काम राजस्व विभाग करेगा और इन जगहों पर सभी श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसके लिए छठ पूजा आयोजन समितियों को लिखित में भरोसा देना होगा। हालांकि यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगने से इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया। दिल्ली में यमुना के किनारे कहीं भी छठ पूजा की इजाजत नहीं दी गई है। यमुना में पूजा का सामान फेंकने पर भी रोक लगा दी गई है और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ दूसरी एजेंसियों को इसका कड़ाई से पालन कराने को कहा गया है, सख्ती से पालन कराने को कहा गया है। दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में आने के बाद विपक्ष ने छठ पूजा मनाने की मंजूरी के लिए खूब प्रदर्शन किए थे। केजरीवाल सरकार ने भी छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक के बाद बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की साजिश ठहरा दिया। छठ पूजा की ऐसी कोई परंपरा ही नहीं है जिससे नदियों में कोई गंदगी जाए या कोई प्रदूषण जाए। तो इस प्रकार का ऑर्डर है कि कोरोना काल के बाद भी छठ पूजा में रोक ही लगी रहेगी, क्योंकि आपने तो यमुना के घाटों में गंदगी और पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को छठ पूजा से रोकने का ऑर्डर निकाला है। ये बदनीयती के साथ दिया हुआ ऑर्डर है, ये छठ पूजा के खिलाफ दिया हुआ ऑर्डर है। चंदन जजवाड़ा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, तो अब क्या होगा? जी देखिए, इस विवाद के पीछे डीडीएमए के आदेश की वो लाइन है जिसमें ये लिखा गया है कि छठ केवल उन्हीं जगहों पर मनाया जा सकेगा जो जगहें दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा चिन्हित की जाएंगी। इसके अलावा छठ घाट पर कोई भी पूजा सामग्री नहीं फेंकी जाएगी। साथ ही साथ एनजीटी के हर एक आदेश का पालन करना होगा जो छठ मनाने आएंगे श्रद्धालु उनको। और इसी को लेकर के बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने बड़ा हमला किया और कहा है कि ये आदेश गलत नियत से दिया गया आदेश है। यानी दिल्ली में यमुना में छठ पूजा नहीं मनाई जा सकेगी, ये तो तय है, क्योंकि छठ पूजा की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन कई शर्तों के साथ। क्योंकि डीडीएमए ने साफ किया कि इस बार भी यमुना किनारे इस पूजा पर रोक रहेगी और न तो यमुना किनारे छठ पूजा की इजाजत होगी, न ही मंदिरों या पार्कों में, लेकिन पहले से तय कुछ जगहों पर श्रद्धालु छठ पूजा कर सकेंगे। जिन तय स्थानों पर यह पूजा होगी उसे तैयार करने का काम राजस्व विभाग करेगा और इन जगहों पर सभी श्रद्धालुओं को कोरोना से बचाव के सभी नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, जिसके लिए छठ पूजा आयोजन समितियों को लिखित में भरोसा देना होगा। हालांकि यमुना किनारे छठ पूजा पर रोक लगने से इस पर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कपिल मिश्रा को हमने सुना, क्योंकि दिल्ली में यमुना के किनारे कहीं भी छठ पूजा की इजाजत नहीं दी गई है। साथ ही यमुना में पूजा का सामान फेंकने पर भी रोक लगा दी गई है और एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ दूसरी एजेंसियों को इसका सख्ती से पालन करने को कहा गया है। जबकि इससे पहले दिल्ली में कोरोना के हालात काबू में आने के बाद विपक्ष ने छठ पूजा मनाने के लिए मंजूरी के लिए खूब प्रदर्शन भी किए थे और केजरीवाल सरकार ने भी छठ पूजा के सार्वजनिक आयोजन की मंजूरी के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक के बाद बीजेपी ने इसे दिल्ली सरकार की साजिश बता दिया है। सौभाग्य की एक बात यह कि दिल्ली में छठ मनाने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए पिछले कुछ साल से छठ के पर्व में राजनेताओं की भूमिका भी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ही इस बार लोगों को यह बताने में लगे थे कि उनकी कोशिशों की वजह से लोगों को छठ पहले की तरह मनाने का मौका मिलेगा, लेकिन नए आदेश के बाद घटनाक्रम पूरी तरह पलट गया है। अमेरिका और यूरोप के देशों में हैलोवीन पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां 2 दिन बाद लोग डरावने मुखौटे लगाकर अपने पुरखों, संतों और